मामलात हों। अब आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बताते हैं आपको कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, अंदर की खबर आपको बताएं। अंदर की खबर यह है कि हुकूमत मुल्क से गुर्बत नहीं बल्कि गरीबों का सफाया करने पर तुल गई है। हुकूमती मंसूबे के तहत जनवरी ता जून आवाम से 310 अरब रुपए बटोरने का फैसला किया गया है। बिजली की इजाफी वसूलियों के गर्ज से सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। 300 से कम यूनिट वाले सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। अगर आवाम 22 करोड़ हैं तो फी वर्द 345 रुपए लिया जाएगा। यानी अगर एक खानदान में 10 फर्द हैं तो 3450 रुपए इजाफी रकम की वसूली की जाएगी। यही नहीं बल्कि किसान पैकेज भी ख़त्म कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज बिजली भी ख़त्म कर दी जाएगी। वैसे तो दुनिया भर में बरामदी शोबे और किसानों को सहूलियात मुहैया की जाती हैं, क्योंकि ये दोनों शोबे कारोबार और मुल्की मसनूआत की फ़रोग के लिए के अलावा ज़र मुबादला इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करते हैं और अनाज के ज़रिए मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, लिहाजा यहाँ इन दोनों शोबों के लिए सब्सिडी खत्म करके इनका बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमती मंसूबे के तहत दोनों शोबों की सब्सिडी खत्म होने से 63 अरब रुपए हासिल होंगे। सब्सिडी के खात्मे के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा सनती शोबे खासतौर पर बरामदी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा धचका भी साबित होगा, जबकि किसानों के लिए सब्सिडी खत्म होने से ज़रई पैदावार भी मुतासिर होगी। ये दोनों शोबे पहले ही जवाल का शिकार हो रहे हैं और अब इनके लिए न सिर्फ सब्सिडाइज बिजली खत्म कर दी जाएगी बल्कि गैस भी महंगी कर दी गई है। हुकूमत के गैस कीमतों में हालिया 112% इजाफे तक का घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। एक तरफ हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ हुक्मरान हैं जो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, सैकड़ों की तादाद में प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत हर साल तकरीबन $17.5 अरब की मरात और सहूलियात अशराफिया को देती है। इसाकदार अवाम पर तो 170 अरब रुपए के नए महसूलात लगाने जा रहे हैं। 170 अरब रुपए की रकम अशराफिया को दी जाने वाली तकरीबन 2 हफ्ते की मरात और सहूलियात के मसावी बनती है। तो क्यों ना अवाम पर बोझ डालने की बजाय और अशराफिया की मरात और सहूलियात में कमी करके ये रकम हासिल की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सहूलियात मरात अशराफिया को दी जाएंगी, आम आदमी और कारोबारी अफराद से टैक्स की वसूलियों में, और टैक्स की वसूलियां भी इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में वो ली जाएंगी, सब्सिडी खत्म की जाएगी। इसी सूरत हाल पर आवाम क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहते हैं। एक तो डॉलर अपनी जगह पे टिक नहीं रहा है, सीधी सी बात है। उसी की वजह से हमारा माल जो है वो महंगे पे महंगा होता जा रहा है। तो हम हर हाल से ही परेशान है। एक तो पेट्रोल नहीं है, दूसरा महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। आम आदमी डेली बेसिस पे काम करने वाला बंदे का कोई हाल नहीं है। बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान सुधर जाएगा और ये हो जाएगा और वो आ जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, कोरिया से आगे चला जाएगा। सब बकवास की बातें, जो आएगा चोर आएगा बस। सारे लोग परेशान हैं मुकम्मल। जो पहले जो उससे तो पहले कुछ अच्छा था, अब तो सारे लोग परेशान हैं। आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, सारे लोग रो रहे हैं, हुकूमत से बेजार है। गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं। अब गवर्नमेंट जो है ये सारी PDM है। अच्छा। हमारा तो मुतालबा ये है कि खान साहब को लाया जाए। सारी आवाम आपको इस वक्त यही बोलेगी, आप जितने भी इंटरव्यू लेंगे। हर एक आइटम, हर एक चीज़ पे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। LCD वगैरह, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खाने पीने की अशिया, गरीब आवाम तो बहुत रोल रही। पहले 3 कैटेगरियाँ होती थी, एक अपर क्लास होता था, एक मिडिल क्लास होता था, एक लोअर क्लास होता था। इस वक्त भाई एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। मिडिल क्लास खत्म हो गया है। जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास पे आ गया है। करोड़ों की दुकान लेके बैठे में 20 मुलाजिम है, कम से कम 1 लाख रुपए का हिसाब किताब निकालना पड़ता है डेली का, तब जाके कि हम अपना हिसाब किताब चलाएं पूरी दुकान का, नहीं तो नहीं चलेगा सर। तो पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है सूरत हाल पर, वो आपने देखा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी।